Hello everyone, my name is Srishti Bhatnagar and I am back here with you all with a geography chapter, topographical maps। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिंबल्स और कलर्स के बारे में पढ़ा था। आज जिस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वो है कॉन्टोरिंग मैप्स। ठीक, इसी चैप्टर में जो दूसरी चीज़ आती है वो है कॉन्टोरिंग मैप्स यानी कॉन्टोर्स। तो वो किस टाइप्स की होती हैं आज हम लोग वो भी जानेंगे और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं हम लोग वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंटोर्स आखिर होता क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो कंटोर्स जो होती है वो होती है इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, कंटोर्स होती हैं इमेजिनरी लाइंस। ठीक, अब इसको इमेजिनरी लाइंस क्यों कहा गया है? अब क्योंकि हम लोग ऐसा तो देखते नहीं है कि हम लोग कहीं जा रहे हों, ढेर सारी लाइन खींची हम लोग के सामने, नहीं ना, हम लोग ये बस मैप में यूज़ करते हैं किसी जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, तो ये इमेजिनरी लाइन है। अब दूसरी चीज़, ये किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है सेम एलिवेशंस पे जो प्लेसेस होती हैं, यानी जैसे एलिवेशंस यानी हाइट, जैसे सेम एलिवेशन में, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट हाइट, तो उस पर जो प्लेस होती हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये प्लेसेस सेम एलिवेशन तो हम लोग ने देख लिया, एलिवेशन भी किससे, जो सी लेवल है उससे हाइट, उसकी हाइट से कंपैरिजन में जो प्लेसेस सेम होती हैं उसको कंट्रोल लाइन रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि कंट्रोल लाइंस, तो चलो हमने ये जान लिया इमेजिनरी हो गई और सेम एलिवेशन और सी लेवल को करती है। अब कंट्रोल मैप्स क्या होता है ये देखते हैं। तो कंट्रोल मैप्स क्या होता है? जो मैप्स यूज होते हैं कंटोरिंग, यानी कि हम लोग सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो जिस मैप्स में हम लोग कंटोरिंग लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कोई प्लेस को, वो हो गए कंटोर मैप्स। ठीक है, अब कंटोर मैप्स में क्या होता है? कंटोरिंग लाइंस होती हैं। ठीक, ये हो गई बेसिक चीज़ें किसकी? कंटोर्स की। ठीक, अब कंटोर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? टोटल अराउंड 6 to 8 होते हैं टाइप्स इसके। ठीक, तो हम लोग वो भी जानेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं वो भी हम लोग। कंटोर्स में अलग अलग टाइप्स हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, हम लोग ने ये तो जान लिया कि टाइप्स ऑफ कंटोर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंटोरिंग मैप्स होते हैं। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है कि ये वाला अलग कंटोरिंग मैप है, ये वाला अलग कंटोरिंग मैप है? तो जो मेन चीज़ है वो डिफरेंशिएट करती है कंटोरिंग लाइंस। ठीक, हम लोग कंटोरिंग लाइन से कैसे समझते हैं? अगर कोई भी लाइन पास होगी या कोई भी लाइन दूर होगी, उसके बेसिस पे कंटोरिंग मैप्स को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक, अब जो पहला मैप आता है वो है स्टीप स्लोप। ठीक, पहला कौन सा आता है? स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप्स आता है पहला। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा है? जेंटल स्लोप्स। स्टीप स्लोप्स, जेंटल स्लोप्स। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का? वाटरफॉल्स और क्लिफ। वाटरफॉल्स और क्लिफ। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद कौन सा हम लोग का है? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव और भी अलग टाइप्स है, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग बस डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखते हैं स्टीप स्लोप्स में आखिर होता क्या है। तो स्टीप स्लोप्स में क्या होता है? जो हम लोग की कंटूरिंग लाइंस हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होती है। ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड होती है, यानी कि उनके बीच में जो लाइंस है, जो कंटूरिंग लाइंस है, जो उनके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी कम है, वो थोड़ी पास है लाइंस। ठीक, तो वो हो गया स्टीप स्लोप। अब उसी के कंपैरिजन हम लोग दूसरा देखें तो जो जेंटल स्लोप्स हैं, जेंटल स्लोप्स में क्या होता है कि जो स्पेस है, जो कंटूरिंग लाइंस है वो वाइडली है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेस है उनमें, वाइडली स्पेस्ड एज कंपेयर टू
स्टीप स्लोप, ठीक है। तो कॉन्टोरिंग लाइन स्टीप स्लोप में क्लोजली स्पेस्ड है, जेंटल स्लोप में वाइडली स्पेस्ड है, यानी इसको स्पेस ज़्यादा है। अब बात आती है वाटरफॉल्स और क्लिफ की, ठीक है। वाटरफॉल्स और क्लिफ की बात आती है। दो चीज़ें जान ली हम लोग ने, क्लोजली और जो हम लोग का वाइडली स्पेस्ड है उसका जान लिया। नेक्स्ट जो आता है वाटरफॉल और क्लिफ का आता है, तो उसमें क्या है कि जो लाइंस है, जो कॉन्टोरिंग लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं वो या तो आपस में ओवरलैप करेंगी या तो मर्ज करेंगी, ठीक है। मर्ज में क्या होता है, जब लाइन एक दूसरे से ऐसे इंटरसेक्ट करती है। अब ओवरलैप में क्या होता है, जब कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती है, ठीक, तो वो हो गई ओवरलैप करना। जब कोई भी अब जैसे इनमें से दोनों में से कोई भी केस अगर होता है, या तो ओवरलैप करती हैं या तो मर्ज करती हैं, दोनों में से कोई भी केस होता है तो वो क्या हो जाएगा, वाटरफॉल और क्लिफ हो जाएगा, ठीक। तो मर्ज और ओवरलैप। अब क्लिफ क्या होता है ये देखते हैं। वाटरफॉल तो सबको पता ही है, कॉमन है काफ़ी। तो क्लिफ क्या होता है, अब जैसे हम लोगों ने कोई सी है, कोई रिवर है, उसके बाद पास हम लोगों ने बड़ा सा पत्थर देखा होगा, या तो कह सकते हैं बिल्डिंग टाइप की देखी होगी, ठीक। अब उसमें जो पॉइंटेड वाला पार्ट होता है, जब वो पॉइंटेड वाला पार्ट सी की तरफ फेस करता है, जैसे कि ये हमारा सी है, ठीक। अब सी के पास यहाँ पे एक बड़ा सा रॉक है। अब ये रॉक यहाँ पे पॉइंटेड है, थोड़ा यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा पॉइंटेड है, तो ये क्या कहलाएगा, क्लिफ कहलाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, वाटरफॉल और क्लिफ की। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, कॉन्टोरिंग लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं सेम एलिवेशन पे जो प्लेसेस होते हैं अबव द सी लेवल, ठीक। उसके अलावा हम लोगों ने कॉन्टोर्स जो होते हैं, कॉन्टोर मैप्स किस टाइप के होते हैं वो देखा। तो स्टीप हो गया, जेंटल हो गया, उसके बाद जो वाटरफॉल उसको क्लिफ को रिप्रेजेंट करता है वो हो गया। फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा स्टीप स्लोप क्या होता है, जिसमें जो कॉन्टोरिंग लाइंस हैं वो क्लोज होती हैं, ठीक, उनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता। जेंटल स्लोप्स में क्या पढ़ा कि जो लाइंस हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, वाइडली स्पेस्ड है वो, ठीक। फिर वाटरफॉल्स में क्या पढ़ा, दो केस होता है, या तो मर्ज करेंगी या तो ओवरलैप करेंगी, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाटरफॉल या तो क्लिफ, ठीक। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात आती है, तो वो देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या होता है। कॉन्वेक्स में क्या होगा कि जो लाइंस हैं वो लोअर पार्ट्स में, जो नीचे का पार्ट्स होगा, लोअर पार्ट्स में वो क्या होंगी, क्लोज होंगी, ठीक है, लोअर पार्ट्स में क्लोज होंगी। अब और उसी का उल्टा जो कॉनकेव है, कॉनकेव में क्या होगा, लोअर पार्ट्स में वाइडली स्पेस्ड होंगी, लोअर में वाइडली स्पेस्ड होंगी, ठीक है। अब जब भाई नीचे लोअर पार्ट में जब उस केस में जब लोअर पार्ट में क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो अपर पार्ट में क्या होगा, वाइडली स्पेस्ड होगा, ठीक। जो ऊपर की लाइंस होंगी ऊपर वाले पार्ट की, उसमें स्पेस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट। तो ये किसका केस हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स का केस, ठीक। कॉन्वेक्स में क्या होता है, लोअर पार्ट्स में जो लाइन होती हैं वो क्लोज होती हैं, ठीक। लोअर पार्ट में लाइन क्लोज होती हैं, अपर पार्ट में वाइडली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है। अब कॉनकेव में क्या होता है, उसी का उल्टा होता है। कॉनकेव में क्या होता है, जो लोअर पार्ट्स होते हैं उसमें वाइडली स्पेस्ड होता है, ठीक। जो लोअर पार्ट्स है उसमें वाइडली स्पेस्ड है, अपर पार्ट्स में क्लोजली है। तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। कितने टाइप का हुआ, स्टीप हो गया, जेंटल हो गया, वाटरफॉल और क्लिफ हो गया, उसके अलावा कॉन्वेक्स और कॉनकेव हो गया। अब इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे इसका फंक्शन होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। तो ये देखेंगे अब हम लोग। सबसे पहले जो चीज़ है वो है स्टीप स्लोप, ठीक। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टीप स्लोप के बारे में। अब जो कॉन्टोरिंग मैप्स होता है वो हम लोग को ये वाला पोर्शन नहीं मिलता है एग्ज़ाम में, जो हम लोग को प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो हम लोग को सॉल्व करना होता है पेपर में, हम लोग को ये नीचे का पार्ट नहीं मिलता है, ठीक। वो तो अभी बस इसलिए दिया गया है जिससे कि ईजिली आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं दिया होता है। जो पार्ट आता है पेपर में वो बस ऊपर का आता है, जो ये हम लोग देख सकते हैं, यहाँ वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट पूरा एग्जाम में आता है, ठीक। ये आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा स्केल की हेल्प से। अब
कैसे होता है ये, किसको इस जो कॉन्टूरिंग मैप से इसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ये देखते हैं। तो अब यहाँ पे नंबर्स मार्क रहते हैं, ठीक, 100 से लेके 1000 तक के नंबर्स मार्क रहते हैं इस पर। अभी हो सकता है आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो, तो इसीलिए हम इसको मार्क कर, जैसे 100, 200, 300, उसके बाद दिस वन 400, 5 एंड लास्ट वन 600, ठीक। तो 1 से लेके 600 तक का हम लोगों ने देखा, कहाँ से है, 1 से लेके 600 तक का, ठीक। अब इसको मार्क कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जब कॉमन चीज़ें जो हैं वो याद रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब बॉक्स कैसे ड्रॉ करेंगे, नंबर्स देख लिया कितने हैं, 1 से लेके 6 तक के नंबर है, यानी 100 से लेके 6 तक के। तो अब हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लोग ने ये ड्रॉ करा है, इसमें ड्रॉ किया, ठीक। अब इसको हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया 6 इक्वल पार्ट्स में। अब इसको एंड टू एंड हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो एंड टू एंड इसको हम लोग ने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये हो गई 6 तक का। अब जो हम लोग मार्क करते हैं, जो हम लोग ने लाइंस तो बना ली, लाइंस के बाद हम लोग को ये 100 से लेके 600 तक के नंबर्स ही मार्क करने हैं, है ना। तो नंबर को हम लोग कैसे करते हैं, बड़े से छोटा लाते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर होगा 600, सबसे ऊपर 600, फिर 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी 600, 500, 400, 300, 200 एंड लास्ट वन 100। तो हम लोग ऐसे मार्क करते हैं, बड़े से छोटा, ठीक है। इतना क्लियर। अब उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे जो लाइंस हैं, यहाँ पे हम लोग लाइंस देख रहे हैं ना, तो ये कैसे होगा। अब इसकी जो हम लोग ने क्या पढ़ा था, स्टीप स्लोप के बारे में देखते हैं कि जो लाइंस होती हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है। ये देखा था, लाइंस क्या होती हैं, क्लोजली स्पेस्ड होती हैं। वो देखते हैं कैसे। तो अब जो 600 है, 600 का यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, 600 यहाँ है ना। तो जो 600 की लाइन आएगी वो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। तो ये 600 की लाइन है, तो 600 की लाइन यहाँ आई और यहाँ आके खत्म हो गई, ठीक। उसके बाद 500 आता है, तो 500 के बाद की लाइन यहाँ आएगी, ठीक, यहाँ करके खत्म हो गई। अब आपको क्लियरली विजिबल हो इसलिए इधर साइड बना रहे, नहीं तो ये जिस हम लोग ने जो ये ऑब्जर्वेशन आई है इसकी, जो 600 की लाइन है वो यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। अब 500 हो गया, हम लोग अच्छा इसी के हिसाब से चलते हैं, मैप के हिसाब से ही चलते हैं। अब ये हो गया 500 की लाइन, ठीक। इसके बाद 400 की लाइन आएगी, ठीक, ये हो गई 400 की लाइन। फिर ऐसे ऐसे करके 300 और ये पूरा जाएगा नीचे तक। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको पूरा जो नंबर्स हैं, जैसे हम लोग ने लाइंस मार्क की हैं, 6 है, 5, 4, 3, 2, 1 है, यहाँ तक है। अब यहाँ से जो लाइंस आएंगी वो पूरा इसको नीचे तक लेके आएंगी जहाँ जहाँ इनका एंड हो रहा है। जैसे कि 6 है तो 6 यहाँ से आके 6 पे यहाँ पे एंड होएगी, 5 आएगी यहाँ पे, फिर 4, फिर 3, 2, 1, ऐसे ऐसे करके सारी लाइंस आएंगी। अब इसको एक बार क्लियर हम लोग करके देखते हैं, क्लियरली समझते हैं क्या है। अभी तो बड़ा हौच पौच सी हो गई, गंदा हो गया काफ़ी। इसको पहले एक बार क्लियर करते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग का नंबर्स कहाँ तक गिवन है, 100 से लेके 600 तक नंबर्स गिवन है। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने कि हम लोग को ड्रॉ करने के लिए जो मेन चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है कि हम लोग बॉक्स बनाए एक पहले, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद उसमें जो नंबर्स हैं हम लोग वो मार्क करते हैं, राइट। उस नंबर्स के अकॉर्डिंग जो लाइंस आती हैं वो वहाँ पे रुकती हैं, यानी कि अब जैसे हम लोग ने 600 की लाइन बना रहे हैं, तो 600 पहले आ रहा है तो 600 की लाइन वहीं पे रुक जाएगी जहाँ पे उसकी 600 की लाइन होगी। अब उसके बाद 100 वाली जो लास्ट वाली है वो सबसे नीचे आएगी। अब सबसे नीचे वो क्यों आएगी,
क्योंकि जो हम लोग ने यहाँ पे बनाई थी लाइन उसमें 100 सबसे नीचे था, इसलिए वो सबसे नीचे आएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे हम लोग अच्छे से क्लियरली कि ये तो हैंग कर रहा है, वेट अ मिनट। तो हम लोग कहाँ पर थे, स्टीप स्लोप पे थे। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गई थी, हैंग करने लगा था बोर्ड हमारा, लेकिन अब इट्स ऑल राइट। तो हम लोग आते हैं फिर से, तो कहाँ पर थे हम लोग, नंबर्स पे थे, राइट। तो नंबर्स कौन कौन से देखते हैं, तो नंबर्स है 100 से लेके 600 तक। ठीक है, 100 से लेके 600 तक है। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं पहले, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड, तो ये 6 लाइन्स है, 6 डिवीजन है। अब जो लाइंस हैं वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे तो मेरे पास स्केल तो है नहीं, क्योंकि हम आपको समझा नहीं पाएंगे अगर स्केल की मदद से इस समय तो, लेकिन एग्ज़ाम्स में आपके पास स्केल होना ज़रूरी है, क्योंकि स्केल के बिना मेजरमेंट्स इक्वल नहीं होंगी तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 पूरा हम लोगों ने मार्क किया है। अब उसके बाद यहाँ पे नंबर्स मार्क करेंगे हम लोग। ठीक है, नंबर्स कैसे मार्क करेंगे, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे आएगा 600, ठीक, 500, 400, 300, 200 एंड लास्ट 100। ठीक, तो ये हम लोग ने किया। अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं, अब उसका क्या यूज़ है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं उन्हीं की मदद से हम लोग कॉन्टूरिंग लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये देखते हैं कैसे होगा वो। तो अब जो 600 है, 600 का हम लोग के पास ये ऑब्जर्वेशन तो होगा नहीं, हमने पहले ही बताया पेपर में हम लोग के पास ये ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, हम लोग को खुद से ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये लिखना पड़ेगा कि ये कौन से स्लोप है और क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग के पास ये नहीं होगा, अभी है, जिससे कि क्लियर समझ में आ जाए। तो देखते हैं, अब 600 है तो 600 की लाइन कहाँ आएगी, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गई। ठीक, 6 पे आ गई 600 की लाइन। ठीक, अब उसके बाद 5 है, 5 की लाइन कहाँ पर आएगी, 5 की आएगी 1 2 3 4 और 5 की यहाँ आई। फिर उसके बाद दोनों तरफ बनाना है, उसके बाद 5 की लाइन आई यहाँ पर। ठीक है, 6 और 5 की आ गई, 6 और 5 की लाइन आ गई हैं। अब उसके बाद 4 की बची है ना, 400 की, तो 400 की भी आएगी। अब 400 की यहाँ आके रुकी। ठीक है, 400 की भी आ गई। नेक्स्ट कौन सी है, 300, 300 की 300 पे रुकेगी आके, तो ये हो गई 300 की लाइन। अब नेक्स्ट उसके बाद कौन सा है, हम लोग के पास नेक्स्ट है 200, राइट। तो 200 की आएगी यहाँ पर। 200 के बाद कौन सी, 100, तो 100 की आ गई यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कॉन्टूरिंग लाइंस को। अब इन जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं उसके एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट को जोड़ के क्या मिलेगा हम लोगों को, ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने बनाई है। तो एंड पॉइंट को हम लोग जोड़ेंगे ऐसे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, स्टीप स्लोप। ठीक है, हम लोग को मिलेगा स्टीप स्लोप। ठीक है, ये तो हो गई स्टीप स्लोप की बात। अब नेक्स्ट कौन सा है हम लोग के पास, देखते हैं वो। तो नेक्स्ट है जेंटल स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट है जेंटल स्लोप। फिर से वही बात कि हम लोग को ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा। ठीक, ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा जो हम लोग को पेपर में वो रहेगा ये वाला पार्ट। ठीक, हम लोग को ये खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें देख सकते हैं हम लोग कि बॉक्स बना है। ठीक, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। अब नंबर्स इसमें कौन सा है, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ठीक, 600 तक इसमें भी नंबर्स हैं। अब इस बॉक्स में
जो लाइन्स है उसको ऐसे से ड्रॉ किया गया है, जो हम लोगों ने पहले वाले में अभी किया था ना, उसको ड्रॉ किया गया ऐसे करके 6 पूरी लाइन्स। उसके बाद हम लोग अब कहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं, जो हम लोग को क्वेश्चन पेपर में जो हम लोग को पार्ट दिया गया उस पर आते हैं। ये तो हम लोग ने खुद से ड्रॉ कर लिया अपने आप बिना उसकी हेल्प के। बस हेल्प हम लोग ने किसकी ली कि नंबर्स कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, ठीक, 100 से लेके 600 तक नंबर्स हैं, तो उतना हम लोग ने डिवीजन यहाँ पे बना लिया है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर में क्या है, हम लोग सबसे पहले 100 से शुरू करते हैं, जो सबसे स्मॉलर है उससे शुरू करते हैं। तो 100 की कहाँ आएगी, 100 की इधर आएगी जहाँ पे हम लोग ने 100 मार्क किया है, ठीक, जहाँ पे हम लोग ने 100 का बॉक्स बनाया है, कॉलम बनाया है, वहाँ आएगी। तो 100 आ रही है यहाँ से, यहाँ के ख़त्म हुई इस जगह पे जहाँ पे 100 है, ठीक। फिर कौन सा आएगा 200, तो 200 कहाँ पे आए ख़त्म हुआ, जहाँ पे 200 है ऑब्वियसली, है ना। इसी तरीके से 300 आएगा कहाँ पर, जहाँ पर 300 है, ठीक। अब उसके बाद 400 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 400 है, ठीक। उस तरह 500 एंड देन लास्ट वन इज 600। तो इस तरीके से आएगा, हाँ। अब ये जो हम लोग को पॉइंट्स तो मिल गए नीचे के 500, 400, 300 ऐसे करके हम लोग को पॉइंट्स तो मिल गए कॉन्टूरिंग लाइन से। अब इस पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट्स को हम लोग ने ज्वाइन किया और उसके बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग शेड कर देंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, शेड कर देंगे कि हम लोग का ये जो है ये रिजल्ट है, ये ऑब्जर्वेशन है, हाँ। अब इसी के बेसिस पे हम लोग नाम लिख देंगे कौन सा है, ठीक। इजी है, सिंपल है, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि एकदम दिमाग लगाना पड़े। बस जो मेन चीज़ है जिसमें ध्यान रखना है वो है हम लोग को यहाँ पे जो डिवीजन करेंगे हम लोग कि वो इक्वल हो, पहली चीज़ तो, ठीक, वो यहाँ पे इक्वल हो। स्केल से आप लोग नाप के अच्छे से करिएगा ये चीज़ कि यहाँ पे जो हम लोग शुरू करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो बड़े से छोटा जाएगा, ठीक। अब 600 सबसे बड़ा है इसमें 100 में से, तो 600 सबसे ऊपर आएगा, लास्ट में आएगा 100, ठीक। 3-4 चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। क्या है कि हम लोग जो बनाएंगे उसको कॉलम्स जो हम लोग बनाएंगे वो इक्वल होने चाहिए, पहली चीज़ तो, ठीक है। और उनका जो डिवीजन है वो किसके बेसिस पे होगा, यहाँ पर जो नंबर्स दिए रहेंगे उनके बेसिस पे होगा, ठीक। बस इतना अभी तक हम लोग क्वेश्चन पेपर का काम है, इतना काम हुआ। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स को ड्रॉ करेंगे, उस बॉक्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक। इक्वली डिवाइड करेंगे, स्केल की हेल्प से इक्वली डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी 6 देखा, 600 तक है, तो 6 में हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, हाईएस्ट वाला 600, फिर उसी के साथ साथ 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके कंटिन्यू होगा, ठीक है। इतना हम लोग ने क्वेश्चन पेपर के बिना तो कर लिया आराम से। अब किसकी ज़रूरत है, क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है। क्वेश्चन पेपर में क्या दिया है हम लोग को, इतना पार्ट दिया है ना। अब इतना पार्ट दिया है, हम लोग ने ये पहले ही ड्रॉ कर लिया है अब हर चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है धीरे धीरे। अब क्या करना है, 6 को ड्रॉ किया, 5 को ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे करके सारी लाइन्स को हम लोग ने जहाँ नंबर्स लिखे हैं वहाँ तक पहुँचा दिया। फिर जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हम लोग को जैसे ये ऑब्जर्वेशन मिला था, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। अब उसको शेड कर दिया, शेड करने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन सामने आ रही है उसका नाम लिख दिया, ठीक। ये हो गई कॉन्टूरिंग का दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा है जैसे कि ये क्लिफ है और रेनफॉल का हम लोगों ने अभी देखा था ना। तो क्लिफ में क्या होता है, कोई भी लाइन जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है, ओवरलैप करती है, यही देखा। तभी तक जो हम लोग ड्रॉ करते आ रहे थे उसमें अगर 2 लाइन ओवरलैप कर रही है तो बहुत पास है, ठीक, और मर्ज करने की उसमें है, तो कौन सा हो जाएगा, क्लिफ और रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, कॉन्वेक्स। हम लोगों ने कॉन्वेक्स भी पढ़ना है ना, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, वो भी पढ़ना है। तो अब कॉन्वेक्स कॉनकेव में क्या सीन होता है वो देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कॉन्वेक्स के बारे में कि कॉन्वेक्स में जो लाइंस होती हैं क्लोजली स्पेस्ड होती हैं लोअर पार्ट्स पे, ठीक। अब लोअर पार्ट इसमें कौन सा है, ये वाला है, राइट। लोअर पार्ट इसमें ये वाला है। अब इसमें जो लाइंस हैं वो देख सकते हैं हम लोग एज कम्पेयर टू वो ऊपर की लाइन से यहाँ पे जो स्पेस है वो काफ़ी कम है और यहाँ की स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो लोअर पार्ट्स में क्या है, क्लोजली स्पेस्ड है। ऊपर वाले पार्ट में यानी अपर पार्ट में जो है वो वाइडली स्पेस्ड है, ठीक।
तो अब इसको कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। सेम उसी तरीके ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन पेपर का ज़रूरत कब है? अभी बस हम लोग को बस ज़रूरत है अभी ये नंबर्स देखने में, है ना। तो नंबर्स कितने तक है? नंबर्स यहाँ पे हैं 700 तक। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन पेपर साइड करते हैं। क्वेश्चन पेपर साइड करा हम लोग ने। अब हम लोग ने क्या ड्रॉ कर लिया? 7 कॉलम का बॉक्स, 7 डिवाइड करके इक्वली उसका एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ऐसे करके क्वेश्चन पेपर से मतलब नहीं है। 7 देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 ड्रॉ कर लिया। फिर सबसे हम लोग ने दूसरी चीज़ क्या देखी थी कि बड़े से छोटा लिखते हैं हम लोग, है ना। तो 7 6 5 4 3 2 1 तक हम लोग ने लिख लिया, 100 तक। ठीक है, इतना हम लोग ने क्वेश्चन पेपर के बिना कर लिया। अब किसकी ज़रूरत है? क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को कंटूरिंग लाइंस ड्रॉ करनी है। वो किसकी मदद से ही होगा? क्वेश्चन पेपर की मदद से ही होगी ऑब्वियसली। हाँ, तो 700 का यहाँ पर था, हम लोग ने अलग से भी ड्रॉ करके दिखाया। 700 का यहाँ, 6 का यहाँ, ऐसे करके 100 तक का है पूरा। ठीक, तो 700 का आएगा कहाँ पर? 700 पे आके एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लाइंस लाते हैं 700 से। तो 700 की लाइन आ रही है आके 700 पे ख़त्म हो गई। ठीक, 600 की लाइन आ रही है, 600 पे आके ख़त्म हो गई। अब उसके बाद 500 की लाइन आ रही है, 500 पे आकर ख़त्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 400 की लाइन आ रही है और ये 400 पे आके रुक गई। उसके बाद 300 की आ रही है, ठीक उसी तरह फिर 2 की आ रही है और 1 की आ रही है। अब इतना तक हम लोग ने कर लिया। सबसे पहला स्टेप क्या करा हम लोग ने? बार बार रिपीट करें जिससे इजी हो जाए आपको समझने में। हाँ, तो सबसे पहला क्या था स्टेप? क्वेश्चन पेपर पे देख लिया नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर पे क्या देखा हम लोग ने? नंबर्स है 100 से लेके 700 तक। अब क्वेश्चन पेपर साइड कर दिया। अब आंसर शीट में हम लोग ने बॉक्स बनाया। बॉक्स को इक्वली 7 पार्ट्स हम लोग ने डिवाइड किया। ठीक है, 7 लाइन्स हम लोग ने ड्रॉ करी। ठीक, अब उन लाइन्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया और एक बॉक्स बना लिया कुछ इस तरीके का एक बॉक्स बना लिया जिसमें हम लोग ने 7 पार्ट्स हैं, 7 है। ठीक है, एक बॉक्स बना लिया ऐसा 7 पार्ट्स का। अब हम लोग ने दूसरी चीज़ क्या, हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? वो है जो मार्क करेंगे हम लोग, जो ये नंबर्स हम लोग ने देखे हैं 100 से 700 तक, उसको मार्क करेंगे। अब उसको मार्क करने के लिए हम लोग को क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? वो ध्यान रखनी है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, बड़े से छोटा आएगा तो 100 लास्ट में रहेगा, सबसे पहले रहेगा 7 और उसके बीच के नंबर उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक, तो 7 6 5 4 3 2 1 हम लोग ने ये भी कर लिया। अब हम लोग को क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है। क्वेश्चन पेपर लाएंगे। क्वेश्चन पेपर को जो हम लोग ने ड्रॉ किया है, जैसे हम लोग ने जो भी हम लोग ने ड्रॉ किया बॉक्स, उसके पास हम लोग क्वेश्चन पेपर को रखेंगे। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग जो कंटूरिंग लाइंस है हम लोग उसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे? 7 वाली जो लाइन है उसको 700 तक लाएंगे, 600 की लाइन को 600 तक, और ठीक इसी तरह हम लोग 100 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे जो हम लोग को पॉइंट्स मिलेंगे एंड पर, यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अब जो नीचे वाला पार्ट है वो एक तरीके से कवर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब जब ये कवर हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? शेड कर देंगे। यहाँ पे इसको हम लोग शेड कर देंगे। ठीक, अब हम लोग लाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पता चलेगा कि कौन सा कॉन्टूरिंग मैप है। ठीक, अब हम लोग ने ये देखा, यहाँ तक देखा कि हम लोग ने सब बना लिया, कॉन्टूरिंग लाइंस बना ली, शेड कर लिया, नीचे का पार्ट भी मिल गया हम लोग को, ये सब कर लिया। ठीक, अब लाइंस के अकॉर्डिंग क्या पता चलेगा? अगर यहाँ पर हम लोग की जो नीचे वाला पार्ट है इसमें लाइंस पास हैं तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब उसी का उल्टा देखते हैं, उसी का ऑपोजिट जो है वो है कॉनकेव। ठीक है, तो ये है कॉनकेव का एक एग्जाम्पल। किसका है? कॉनकेव का है ये। तो कॉनकेव में अब क्या होता है वो देखते हैं। कॉनकेव में अपर वाला जो पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसकी जो लाइंस होती हैं वो उसमें स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या था? नीचे वाले में स्पेस ज़्यादा था, नीचे वाले में स्पेस कम था और ऊपर वाले में स्पेस ज़्यादा था। ठीक, अब कॉनकेव में क्या है कि ऊपर वाले में स्पेस कम है और नीचे वाले में स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, नीचे वाले में स्पेस ज़्यादा है और ऊपर वाले में स्पेस कम है।
ठीक है, इतना क्लियर है। इसको भी उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स में हम लोग कैसे डिवीजन करेंगे, नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि है 1 2 3 4 5 6 7 800, ठीक। इसमें हम लोग को कितने नंबर्स मिले हैं, 800 तक नंबर्स मिले हैं, ठीक। उसके अकॉर्डिंग बॉक्स में हम लोग डिवीजन करेंगे इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो डिवीजन कुछ इस तरीके से रहेगा, एक रोज बनेंगी इस तरीके से, कॉलम रोज वगैरह बनेंगी। अब हम लोग ने 800 तक मार्क कर लिया है, ये सब कर लिया। क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत होगी तो जो हम लोग ने ड्रॉ किया है उसको क्वेश्चन पेपर में जो हम लोग को मिलेगा उसके पास लेके जाएंगे, और ये जो हम लोग को मिलेगा पूरा क्वेश्चन में, उससे हम लोग कॉन्टोरिंग लाइंस बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 800 का 800 तक लाए, 7 का 7 तक, 600 का 6 तक, पूरा इस तरीके से फिर हम लोग जाएंगे 100 तक, ठीक। लास्ट में हम लोग को सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे ये मिला, ये मिला, ये मिला, ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर नीचे वाला पार्ट जो हम लोग को मिलेगा उसको शेड कर देंगे, ठीक है, उसको हम लोग शेड कर देंगे। और उसके बाद लाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे कि वो कौन सा स्लोप है, कौन सा कॉन्टोरिंग मैप है। तो लाइंस के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है, नीचे वाले में स्पेस ज़्यादा है, ऊपर वाले में स्पेस कम है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉनकेव के केस से पढ़ा था। जब कॉनकेव बनता है, कॉनकेव मैप बनता है, तो ऊपर वाले में जो होता है वो स्पेस कम हो जाती है, ऊपर वाले में स्पेस कम होती हैं, नीचे वाले पार्ट में स्पेस ज़्यादा होती है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, स्टीप पढ़ा, जेंटल पढ़ा, उसके बाद वाटरफॉल और क्लिफ पढ़ा, फिर अभी हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव देखा, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। कॉन्टोरिंग लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, कॉन्टोरिंग लाइंस क्या करती है, सेम एलिवेशन यानी जो सेम हाइट होती है अबव द सी लेवल, उसको रिप्रेजेंट करने में हम लोग को हेल्प करती हैं, उसको मार्क करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैप कॉन्टोरिंग लाइंस के थ्रू हम लोग को दिखा, यानी कि जिस भी मैप में हम लोग कॉन्टोरिंग लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं लैंड फॉर्म को या भी किसी भी पार्ट को एरिया के, उसको हम लोग कॉन्टोरिंग मैप्स बोलते हैं, ठीक है। अब कॉन्टोरिंग मैप्स भी टाइप्स के होते हैं, यानी काफ़ी टाइप्स होते हैं कॉन्टोरिंग मैप्स के भी, है ना। वो कौन कौन से होते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जेंटल पढ़ लिया, स्टीप पढ़ लिया, क्लिफ और वाटरफॉल पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा, ठीक। नेक्स्ट आएगा हम लोग का कॉनिकल हिल और प्लेट्यू, ठीक, ये आएगा दो चीज़। तो स्टीप में हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, जेंटल में पढ़ा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी, कैसे ड्रॉ करना है ये भी हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से, ठीक। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, बड़े से छोटा जाता है नंबर्स, जो हम लोग नंबर्स मार्क करते हैं बॉक्स में, वो बड़े से छोटा जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। हम लोग इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें जो हम लोग का कॉन्टोरिंग, अगर कुछ हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई हो, हम लोग वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आगे क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे वो है टोपोग्राफिकल मैप्स में जो मेन दूसरी चीज़ है वो है ट्रॉपिकल शीट्स, टोपो शीट्स जो है वो पढ़ेंगे हम लोग कि उसमें 4 डिजिट नंबर कैसे, 4 ग्रिड जो होता है, 4 फिगर ग्रिड कैसे निकालते हैं, 6 फिगर ग्रिड कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर्स में वो पढ़ेंगे। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।